बचपन से हमारा दोस्त था बट आज हमारा दुश्मन है। दुश्मन क्यों है? आप वीडियो को एंड तक देखना। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्लूकॉन डी हमारे लिए एक दुश्मन क्यों बन गया है। तो सिंपली हम बात करेंगे कि ग्लूकॉन डी हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, बचपन में इंस्टेंट एनर्जी के लिए हमें ये दिया जाता था, चाहे आप स्कूल में कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, उससे पहले आपको ग्लूकॉन डी दिया जाता था ताकि आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए एंड आप अपनी जो गेम है उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाए। बट आजकल जो लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, आजकल जो लाइफस्टाइल ओबेसिटी ज़्यादा बढ़ गई है, तो उस वजह से हमें इससे दूर ही रहना चाहिए। गाइज, काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं या काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा भी है जो लोग जिम आते हैं वेट लूज़ करने के लिए, या कुछ लोग वेट गेन करने के लिए आते हैं। तो ड्यूरिंग वर्कआउट वो मैंने अक्सर देखा कि वो ग्लूकॉन डी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सिंपली मैं आपको बता दूं कि किन लोगों के लिए ग्लूकॉन डी सही है। क्या जो वेट लूज़ करना चाहते हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या वेट गेन करना चाहते हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर लोग वेट लूज़ करने के लिए आते हैं जो ओबेसिटी के शिकार हो चुके हैं। तो वो लोग अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनका जिम जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, वर्कआउट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। देखिए, सिंपली हमें अक्सर ये जो क्वेश्चंस मुझे आते हैं कि इसको हम ड्यूरिंग वर्कआउट, इंट्रा वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें एक्चुअली है क्या और ये हमारी बॉडी के अंदर काम करता क्या है। देखिए, सिंपली ग्लूकॉन डी जो है इसमें ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज इसमें 99.4% होता है, यानी कि ग्लूकोज शुगर जो हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी सबसे पहले प्रेफर करती है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज जाता है तो ये तुरंत हमारी बॉडी के जो ब्लड वेसल्स में चला जाता है और तुरंत ये अपना काम शुरू कर देता है, यानी कि इससे हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है। बट जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं, जो जिम जाते हैं वेट लूज़ करने के लिए, फैट लूज़ करने के लिए, फैट को कम करने के लिए, तो क्या उनके लिए ग्लूकॉन डी सही है? उनके लिए ग्लूकॉन डी बिल्कुल भी सही नहीं है। वो इससे दूर ही रहे, क्योंकि आप जिम जाते हैं वेट को कम करने के लिए, बॉडी फैट को कम करने के लिए। तो जिम में आप क्या करेंगे, अगर आप साथ साथ ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं तो यानी कि आप अपनी बॉडी को फैट इस्तेमाल करने नहीं देते हैं, फैट को कंज्यूम करने नहीं देते हैं। आप बॉडी को साथ साथ एनर्जी देते हैं, यानी कि इससे आपकी बॉडी के अंदर और ज़्यादा फैट जमा हो जाएगा। देखिए, जब आप जिम जाते हैं, वर्कआउट करने के लिए जाते हैं या ऐसे ही घर में वर्कआउट करते हैं, तो आप कैलोरी को बर्न करने की कोशिश करते हैं कि आपकी बॉडी से फैट कम हो जाए, आपकी बॉडी फैट को कंज्यूम करे। अब जब आप साथ साथ ग्लूकोज भी देते हैं, यानी कि आप बाहर से ही फ्यूल दे रहे हैं अपनी बॉडी को, तो आपकी बॉडी को फैट कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपकी बॉडी को बाहर से ही मिल रहा है, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि वो फैट को बर्न करे। तो सिंपल चीज़ें हैं कि अगर आप अपने फैट को बर्न करना चाहते हैं तो आपने थोड़ा कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा। आपने एनर्जी सोर्स जो है यानी कि ग्लूकोज को थोड़ा कम करना पड़ेगा, और ग्लूकॉन डी को तो बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा। एंड अगर आप ड्यूरिंग वर्कआउट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि कोई फ़ायदा ही नहीं है आपका वर्कआउट करने का। आपका 1 घंटा 1.5 घंटा अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है आपकी बॉडी को। आपकी बॉडी से चर्बी बिल्कुल भी कम नहीं होगी। अब जो लोग वेट गेन करने के लिए, देखिए, कुछ हद तक वेट गेन करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसके भी कुछ ऑल्टरनेटिव हैं। यानी कि इसमें अगर हम बात करें, देखिए, कैल्शियम फॉस्फेट इसमें 0.6% है। विटामिन डी यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसमें बहुत कम है। आप एक्सरसाइज के दौरान हमारी बॉडी से सिर्फ एनर्जी नहीं बल्कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी लूज़ होते हैं, यानी कि जिंक, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब चीज़ें भी हमारी बॉडी से लूज़ होते हैं। अब ये भी हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, तो इसके लिए हम इलेक्ट्रॉल ले सकते हैं। आप किसी भी मेडिकल शॉप से इलेक्ट्रॉल ले सकते हैं या ओआरएस ले सकते हैं, जो आपकी इस कमी को दूर करेगा, जो कि रिफ़िल करेगा आपकी बॉडी को, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स को रिफ़िल करेगा। तो सिंपल चीज़ हैं। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसके भी ऑल्टरनेटिव्स हैं। आप नेचुरली, देखिए, आप बिफोर वर्कआउट आप राइप बनाना ले सकते हैं, एक राइप बनाना ले सकते हैं, उससे भी आपको एनर्जी मिल जाएगी। आप रेजन्स ले सकते हैं, उससे भी आपको एनर्जी मिल जाएगी। आप और भी बहुत सारे जो एनर्जी सोर्सेज हैं, आप वाइट राइस ले सकते हैं, वाइट राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं अब आप एनर्जी के लिए। तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बट जो वेट लूज़ करना चाहते हैं उनको लिए ये अच्छा
नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो ग्लूकॉन डी था वो अच्छा था, लेकिन आजकल इसमें बहुत ज़्यादा जो फ़िल्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बेहतर है कि आप नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज जो हैं, उनसे आप अपनी एनर्जी को कलेक्ट करें, यानी कि राइस से कलेक्ट करें। रीजन जो हैं, यानी कि जिनको हम किशमिश बोलते हैं, या और भी बनाना, राइप बनाना, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं एनर्जी के लिए। सो गाइज़, ये कुछ बातें थी अबाउट ग्लूकॉन डी जो मैं आपको बताना चाहता, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसका उनकी बॉडी पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उनको इसकी नॉलेज नहीं है। तो हो सके तो इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि और भी लोग इस इंफॉर्मेशन को हासिल करें। सो गाइज़, इफ़ यू आर न्यू on my channel, do subscribe my channel and do not forget to follow me on Facebook. Thank you guys.